हम तो यही जानते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी आपको मतलब सीबीआई जांच का ही आदेश आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। एकदम निश्चित होगा और सच्चाई सबके सामने आएगी। मेरा कहना यही है कि कोई भी निर्दोष इसमें न फंसे, लेकिन जो दोषी है वो बचे भी नहीं। हम मौजूद हैं सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक गांव मल्डिहा में। मल्डिहा पूर्णिया जिला का एक गांव है जो कि सुदूर देहात में ये स्थित है। यहाँ पहुंचना भी काफी मुश्किल है वैसे भी। और इस जगह से उठकर एक लड़का मुंबई में ऊंचाइयों तक पहुंचता है और उसके बाद इस तरीके से संदिग्ध मौत हो जाती है, तो समझ सकते हैं आपकी कितनी तकलीफ होगी। यहाँ के परिवार की बात तो छोड़ दीजिए, जो आसपास गांव के लोग हैं उनको कितनी तकलीफ होगी, और वो अभी तक गम से निकल नहीं पाए हैं। सबसे बड़ी बात कि इसी गांव में 12 मई 2019 को सुशांत आए थे यहाँ पर पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने, और उसकी यादें अभी भी लोगों के जेहन में ताजा है, एल्बम में कैद है, वीडियो में कैद है। और ये तमाम जो बातें हैं, जो जिस तरह की बातें सामने आ रही है, अचानक जो वज्रपात होता है 14 जून को और मौत की खबर आती है, उसके बाद से जो सन्नाटा छाया हुआ है इस घर पे, वो आज तक आप देख सकते हैं। ये पैतृक घर है उनका, और हम बात करेंगे उनके यहाँ आने का, उनके साथ जो लोग पल बिताए थे। हालांकि एक रात के लिए रुके थे यहाँ पर अपने पैतृक गांव में। पन्ना सिंह हैं हमारे साथ, जो उनके कजन है, बड़े चचेरे भाई। पन्ना जी, ये बताइए कुछ क्या यादें आप लोग, वो आए थे काफी, मतलब हमने एल्बम में भी देखा, काफी आप लोगों के साथ घुल मिल, और जिस तरीके का मतलब लगता है कि जैसे गांव में आकर बच्चा एकदम बच्चे की तरह करना। बस मतलब वो वर्णन नहीं किया जा सकता है। मतलब बोलते हैं तो रोआ खड़ा हो जाता है उस याद को ताजा करने में। उसको तो हम लोग गोद में खिलाए थे, क्या बताएं। वो लड़का ऐसा था ही नहीं कि वो सुसाइड कर सकता है। वो तो मतलब इंस्पायर करता था, दूसरों को इंस्पायर करता था, उससे दूसरा आदमी प्रेरित होता था। वो ऐसा लड़का था, लेकिन क्या बताया जाए। आप लोगों को क्या लगता है क्या हुआ होगा? मतलब क्या आपको, मतलब आपके जेहन में आप कह रहे हैं कि सुसाइड कर ही नहीं सकता है। मुंबई पुलिस ने पहले ही बता दिया कि सुसाइड है। अब मामला हालांकि सीबीआई के पास है और सुप्रीम कोर्ट का फैसले आने का इंतजार है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आपने जब ये खबर सुनी 14 जून को कि आत्महत्या कर ली, हम तो यही जानते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी आपको मतलब सीबीआई जांच का ही आदेश आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। एकदम निश्चित होगा और सच्चाई सबके सामने आएगी। मेरा कहना यही है कि कोई भी निर्दोष इसमें न फंसे, लेकिन जो दोषी है वो बचे भी नहीं। एक होनहार लड़का, इतना बड़ा स्टार, अपने दम पर मुकाम बनाया हुआ, और कहां से कहां जाता आगे, आप समझ सकते हैं कि कितनी ऊंचाई होती उसकी। और आज हमारे बीच आगे बढ़ रहा था, हम लोगों का नाम रोशन कर रहा था, हम लोग को बहुत गर्व होता था। क्या बताएं। जब वो आए थे 12 मई 2019 को, तो क्या क्या किया उन्होंने? जो यहाँ पर खेतों में गए, यहाँ आया तो सबसे पहले हम लोग स्वागत समारोह उसका करवाए, फूल वूल जो होता है घर में। मतलब वो जो इधर आया था तो हम लोग को ये अंदाजा नहीं था कि इतना भीड़ हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा स्टार आप लोगों ने अंदाजा नहीं। हाँ, मतलब ये हम लोग इजी लिए, चलो भाई घर का लड़का आ रहा है, चलो ठीक है। लेकिन अगल बगल गांव से इतना आदमी, यहाँ नेपाल से भी लोग आ गए। हाँ, नेपाल से भी लोग लड़की लोग आ गई थी, स्कूटी लगा के पूरी रात खड़ा रही यहाँ पर तो लड़की लोग। अच्छा। हाँ, पूरी रात उससे मिलने के लिए। जाते समय उसके यहाँ जो गाड़ी लगा हुआ था उसके चक्का के नीचे ऐसे पैर दे रहा है कि हम बढ़ने नहीं देंगे, एक सेल्फी प्लीज सुशांत, इसमें एक सेल्फी में तुम्हारा क्या जाता है। तब अंत में जो है शीशा उतार के सुशांत खुद से उसका मोबाइल लेके सेल्फी लेके दिया है। तो बहुत अच्छा लगा, और इधर आके बहुत अच्छा लगा सबसे मिलजुल के। मतलब उसको
मतलब हमको लगता है उतने ही देर में खेत में जाना, सब जगह कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। बाबा बर्णेश्वर स्थान है यहाँ से कुछ तकरीबन 3 किलोमीटर दूर में, वहां भी गया, वहां जाके पूजा किया है हम लोग के साथ। उसके बाद वहां से बगल में एक बिसहरी मंदिर है, हम ही लोग बनवाए हैं, गाँव के बगल में है। अच्छा ये बताइए कि जैसे हम लोगों ने फोटोग्राफ में देखा कि सिद्धार्थ पिठानी और कौन कौन लोग आए थे? सिद्धार्थ पिठानी भी आया था? कुल 4 जन आया हुआ था। एक बाउंसर था, एक वही वो सिद्धार्थ पिठानी कह के जो है अब वो था, और 2 लड़का और था उसके साथ, सैम कह के। हाँ कौन? साहिल। हाँ साहिल चौधरी। ये चारों लोग आए थे। हाँ, ये तो आपको क्या लगा, क्या फील हुआ? ये लोग जो साथ में थे उसको देख के आपको कुछ लगा कि ये जो आज सिद्धार्थ पिठानी को लेकर उन लोगों पर हम ज्यादा ध्यान दिए नहीं, चूंकि ये समय कम था, तो हमको तो ज्यादा इस पर ध्यान केंद्रित हो गया, गुलशन पर। हम लोग घर में इसको गुलशन बोलते थे। गुलशन घर का नाम? हाँ, घर का नाम गुलशन था, हम लोग इसको गुलशन कहते थे। तो इसी के साथ हम लोग ज्यादा समय दिए, उन लोगों पर ज्यादा ध्यान दिए नहीं, यही सब बात था। फिर यहाँ आया, खाना खाया, माँ बनाई थी वो आपको अपने से काला जामुन, तो उसको खाया। वो खाया तो उसको इतना अच्छा लगा कि बोलता भैया और दीजिए, 8-10 पीस और दीजिए। और वो सारा का सारा खा गया, उसको इतना अच्छा लगा। तो वो बता रहा था भैया ये सुगंध, ये आओ हवा जो है, ये कहीं नहीं, बाहर कहीं मिट्टी को भी प्रणाम। हाँ, मिट्टी खेत में जाके ऐसे मिट्टी को उठा के ऐसे सूंघता था, बोलता था भैया ये खुशबू कहीं नहीं है। मतलब इतना जमीन से जुड़ा हुआ हाँ, आदमी एकदम, मतलब उसका हम वर्णन कुछ भी करें तो वो कम पड़ेगा, इतना अच्छा लड़का था। अच्छा, आपको सिद्धार्थ पिठानी पर शक है? निश्चित रूप से। वो उसका तो आंख बताता था कि वो लड़का चोर की तरह लगता था। उसका आंख ही, उसका हर एक्टिविटीज जो है वो चोर की तरह लगता था। वो तो इसमें निश्चित रूप से इन्वॉल्व है। वो कहाँ का? हाँ, वो साथ में आया हुआ था। साथ में आया था, बिल्कुल। तो ये हम कह सकते हैं कि पैतृक गांव में जो माहौल होता है, और जो जिस तरह से अपने गांव में जाकर बच्चे एकदम क्या कह सकते हैं कि इधर उधर उछल कूद बनाना, उस तरह का माहौल देखा गया जब सुशांत अपने गांव आए थे। और काफी अच्छा लग रहा था उन्हें यहाँ के गांव खेतों में जाना, जमीन की मिट्टी को सूंघना। ये जताता है कि जमीन से कितना लगाव था उस व्यक्ति को, और ऐसा व्यक्ति आत्महत्या तो नहीं कर सकता, ये तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन एक अहम बात पन्ना सिंह, उनके बड़े चचेरे भाई ने बताई कि सिद्धार्थ पिठानी पर शक है। और गांव के लोग चूंकि काफी इस मामले में अनुभवी होते हैं, और उनका कहना है कि उसकी आंखों को देख के ही लगता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। और आज स्थिति ये है कि सारा शक जो है वो सिद्धार्थ पिठानी पर जा रहा है। कैमरामैन नदीम आलम और धीरज सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, गांव मल्डीहा, पूर्णिया,